ओम शांति। सुनते आज 1 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में सन्यासियों की भी महिमा की है। बाबा ने कहा ये सन्यासी पवित्र ना रहते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। पवित्रता के बल पे इन्होंने भारत को थमाया है, ना तो भारत सर्वनाश हो जाना था। पवित्रता जब तक सृष्टि पर पवित्र आत्माएं सृष्टि थमी रहती है। तो द्वापर कलयुग से इन सन्यासियों ने पवित्रता, द्वापर कलयुग में पवित्रता पालन कर सारी सृष्टि को थमाया। तो बाबा ने अप्रिशिएट किया। फिर बाबा ने कहा 2 जने पवित्रता सिखलाते हैं, एक तो निवर्ती मार्ग के सन्यासी और दूसरा बाप। तो बाबा भी अब आकर तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहना है। वो है बच्चे प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता, ये है वो है निवर्ती मार्ग की पवित्रता और ये है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। लेकिन पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल जरूर चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे योग बल की महिमा सुनाई। तो तुम्हारे से जन्म जन्मांतर जो इतने पाप होते आए हैं, जन्म बाय जन्म आधा कल्प से पाप करते 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 इतना बोझा हो गया है, अब वो कटे कैसे? बाबा ने कहा सिवाय योग बल के और कोई उपाय नहीं। योग बल से ही पाप सारे भस्म होते और सब कट जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो गीत कितना सुंदर बजा है। माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। बाबा ने कहा देखो बच्चे जगदम्बा की महिमा गाते हैं। जगदम्बा और जगत पिता ये हैं स्थापना के निमित्त। यही फिर आगे सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा जाके पालना के निमित्त बन जाते हैं। आज बाबा ने वार्निंग दिया, बच्चे बहुत थोड़ा समय है, गफलत मत करो, फिर पश्चाताप होगा और पश्चाताप निरंतर रहेगा। इसलिए पूरा जोर लगा देना चाहिए, 20 नाखूनों का जोर लगा के हमें पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, ताकि किसी तरीके मन में अरमान ना रह जाए कि ये हमने गफलत किया। फिर प्यारे बाबा ने कहा आगे जो है बहुत कड़ी सजाएं थी। जिस अंग से बुरा काम करते थे ना, वही अंग काट देते थे। समझो आंखों से कुदृष्टि से देखा तो आंख को नोच देना, हाथों से कुछ गलत किया तो रिश्वत लिया या कुछ और पर हाथ काट देंगे। तो बाबा ने कहा अभी तो फांसी की सजा, बड़े ते बड़ी सजा, वो भी सबको फांसी की नहीं मिलती, जेल देते हैं। जेल में भी ऐसी फैसिलिटी है जैसे रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं आराम से खाने पीने सब फर्स्ट क्लास सुविधाएं, पढ़ने की भी, इवन फैक्ट्री भी होती है अंदर जेल में। जो काम करेगा तो उसे पैसे भी मिलेंगे। मतलब आज का बाबा कहते ही वो उतनी कड़ी सजाएं नहीं, अच्छा सबसे कड़े ते कड़ी सजाए फांसी की। बाबा ने कहा वो भी इजी है आगे बहुत कड़ी सजाएं थी, अभी भी कई देशों में बड़ी कड़ी सजाएं हैं। कोई छेड़खानी करे, कोई कुछ करे, बहुत कड़ी से, इसलिए वहाँ कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो बाबा ने ये कहा कि देखो बच्चे धन बहुत है, कहीं धनवान है, लेकिन गंदी चलन से सारा पैसा उड़ाते रहते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं तो बाबा ने कहा तो अपने को भी दुखी और बच्चों को भी दुखी करते हैं। हाँ, ये दुनिया की बात बाबा ने बताई, कैसे दुनिया में आजकल चल रहा है। बाबा ने कहा देखो बच्चे स्कूल या कॉलेज जहाँ भी जाते हैं ना, तो नज़र जाती है टीचर पे कि कौन इनको पढ़ा रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा। यहाँ तुम्हारी नज़र जाती है निराकार परम पिता परमात्मा शिव पे, जो सुप्रीम टीचर है। वो हम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाई कितनी ना ध्यान से पढ़नी चाहिए। शिव पिता आके पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा ये पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमारा टीचर कौन, ये नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा ये टीचर तो तुम्हें बहुत ऊंची मत देते हैं,
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। हाँ, बाकी वो बाप टीचर कोई कोई तो विकारों में धकेलते, लेकिन फिर भी शरीर निर्वाह, भाई बरिस्टर बनो, ये बनो, वो कोई उल्टी मत नहीं है, वो ठीक बात है। शरीर निर्वाह तो पैसा चाहिए ना। तो बाबा ने कहा वो टीचर फिर भी अच्छा पढ़ाते, लेकिन ये बेहद का बाप टीचर, जो बेहद का टीचर पढ़ाता कि बच्चे तुम इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो तो 21 जन्मों का राज भाग पाएंगे, सर्टेन है। बाबा ने कहा वो पढ़ाई पढ़ा, लंदन में पढ़ा और शरीर छूटा, सारी पढ़ाई यहीं की यहीं रह गई। कितनी भी पढ़ाई पढ़ा, सब शरीर छूटा रह गई। लेकिन बच्चे तुम्हारी ये पढ़ाई सर्टेन है, अगर तुम पढ़े बस इम्तिहान पास किया तो तुम्हारा 21 जन्मों की तुम्हें राजाई फिर सर्टेन है। इसलिए इसको बाबा ने अविनाशी पढ़ाई कहा, उसको बाबा ने विनाशी पढ़ाई कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे तुम्हें अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। इसके लिए तुम बच्चे खूब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। और बाबा ने कहा देखो बच्चे, अशरीरी बनते हैं ना, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती नींद के टाइम। इसी तरह बच्चे तुम्हें अशरीरी बन के अपने स्वधर्म में टिकना है, अशरीरी बनना, उसका अभ्यास करना है। फिर जो है बच्चे तुम्हारा योग भी उससे बहुत अच्छा लगेगा बाबा से, जब तुम अपने आप को अशरीरी समझेंगे। इसलिए बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पूरा आधा कल्प इन 5 विकारों ने हमें अपवित्र बना दिया है। और फिर माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। 5 विकारों के अधीन पतित बन गए। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि अब इस पतित पने को छोड़, तुम्हें पावन बनना है। बाबा के पावन दुनिया में चलने के लिए जो आगे बाबा स्थापन कर रहे हैं, उसके लिए पावन जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे योग बल से विक्रम भी विनाश करते हो और बाबा से मिलन भी मनाते हो। इसलिए बच्चे तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, शरीर से डिटैच होके शांति, जो बेहद की शांति, अथाह शांति, उसका अनुभव करना है। वो अशरीरी पने से अनुभव होगी। जितना अशरीरी रहेंगे बेहद की शांति का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा उल्टी सब मतें छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। बाकी सब है उल्टी मतें, लेकिन अब तुमको चलना है एक बाप की श्रीमत पर। श्रीमत पे चलना है, कहीं मन मत पे चलते, कहीं फिर परमत पे चलते, कहीं फिर रावण की मत पे भी चलते। अब बाबा कहते तुम्हें चलना है किससे? एक श्रीमत पे। और श्रीमत क्या है कि बच्चे तुम अब योग लगाते हो किससे? पतियों के पति और पिताओं के पिता के साथ। कितना अच्छा तुम्हारा योग, क्योंकि बच्चे तुम्हारे तो सर्व संबंध ही एक बाप के साथ है। उससे तुम्हें सब संबंधों का अनुभव करना है। कभी पिता समझ के अनुभव करो, कभी टीचर समझ के अनुभव करो, कभी सतगुरु समझो, कभी साजन समझो, तो उससे सरल संबंधों का अनुभव करेंगे तो उससे बहुत खुशी मिलेगी। और बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है तुम्हें कोशिश करनी है कि विशेष सब बातों को छोड़कर श्रीमत के अनुसार योगी तपस्वी बनकर औरों को भी बनाना है। आज की मुरली में वरदान था प्रकृति जीत बनने के लिए। ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भवा। बाबा ने कहा माया जीत बने हो ना 5 विकारों, प्रकृति जीत भी बनो। अंत टाइम में प्रकृति का बहुत प्रकोप होगा। एक तरफ समुद्र उछाल मारेगा, एक तरफ धरती भूकंप करेगी, एक तरफ जो है धरती में भूकंप आएगा, एक तरफ चारों ओर फॉरेस्ट अग्नि आग जल जाएगी। हाँ, तो ये 5 तत्व, जल, आकाश, तत्व, धरा और हर चीज जो है ये दुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए ऐसे टाइम पे
जिन आत्माओं ने प्रकृति पति बन सब प्रकृति को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए होंगे संगम युग पे, उनका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, प्रकृति उनकी दासी बन जाएगी। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया प्रकृति जीत बनने का, कि तुम बच्चों को प्रकृति जीत भाव। फिर बाबा ने कहा लास्ट बच्चे स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या करना है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही सच्ची तपस्या है। क्या मतलब? वाइब्रेशन की सेवा बहुत जबरदस्त, और कुछ ना करो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन सबको देते चलो, देते चलो। कहीं सेवा और कहाँ देना है, सुनिए, कहीं सेवा हो रही है, सेवा में और आप नहीं जा सकते हैं, चलो कुछ नहीं कर पाए, धन का भी सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना शुरू कर दो, कि जैसे बहुत ही आपके वाइब्रेशन जाके इतना काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, कल्याणम भाव, कल्याण ही होता जा रहा है। ऐसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, वहां भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन दीजिए। कहीं संबंधों में मधुरता लानी है, वहां भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन दीजिए। आप देखना उस वाइब्रेशन ही आपके मधुर संबंध बना देगा। हाँ, हर चीज में संगठन को एकमत रखने में, चलाने में, वहां पर भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन चाहिए। तब बाबा ने कहा कि बच्चे अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से आत्माओं को सहयोग देना ही, देने की अनुभूति कराना ही सच्ची तपस्या है। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे के औरों को भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, ये करना है, सच्ची तपस्वी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।